वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनोलॉजी पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लास्ट 2 लेक्चर इम्यूनोलॉजी में हमने देखा था इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज़ को हमने देखा था। फिर लास्ट लेक्चर में हमने इम्यूनोलॉजी के इनेट इम्यूनिटी को डिटेल में पढ़ा था। और आज हम बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है या अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। सो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही हम अडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये क्या होती है? द इम्यूनिटी दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी जो इंडिविजुअल आफ्टर बर्थ अडेप्ट करता है या एक्वायर्ड करता है उसे हम एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ स्पेसिफिक एंड मेडिएटेड बाय एंटीबॉडीज़ और लिम्फोसाइट्स और बोथ विच मेक द एंटीजन हार्मलेस। ये स्पेसिफिक होती है, मतलब जो एक एंटीजन के लिए हमारी इम्यूनिटी उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है, जिस एंटीजन के अगेंस्ट सिर्फ उसी के अगेंस्ट वर्क करती है। ये नहीं कि हर एक एंटीजन की तरह के लिए एक ही इम्यूनिटी वर्क करेगी। ये स्पेसिफिक अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, इट इज़ स्पेसिफिक एंड मेडिएटेड बाय एंटीबॉडीज़ और लिम्फोसाइट। ठीक है, जो एंटीजन के लिए हार्मलेस होते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती है? एंटीजन के लिए हार्मलेस होती है। ठीक है, अडेप्टिव इम्यूनिटी इज़ हाईली स्पेसिफिक। अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है? हाईली स्पेसिफिक होती है, मतलब अलग अलग होती है अलग अलग एंटीजन के लिए। अनलाइक इनेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, अडेप्टिव रिस्पॉन्स आर नॉट द सेम इन ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीसीज। जैसे इनेट इम्यूनिटी क्या करती है, जितने भी उसके जो बैरियर्स थे फिजिकल, साइटोकाइन, सेलुलर, है ना, वो जितने भी तरह के एंटीजन थे उनके लिए सेम ही रिस्पॉन्स करती थी, वो नॉन स्पेसिफिक थी। लेकिन जो एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स, अलग अलग बैरियर होते हैं, उनके लिए अलग अलग एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ये एक स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो ये था आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी अडेप्टिव इम्यूनिटी में नेक्स्ट है, इट नॉट ओनली रिलीव द विक्टिम ऑफ द इन्फेक्शन डिसीज बट ऑल्सो प्रिवेंट इट्स फर्दर अटैक इन फ्यूचर। ये केवल जो होस्ट को, केवल होस्ट मैंने बताया था आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर इम्यूनोलॉजी की होस्ट क्या है, जिसकी बॉडी पे एंटीजन अटैक करता है। तो ये केवल होस्ट को इन्फेक्शन से ही प्रिवेंट नहीं करती, मतलब इन्फेक्शन से ही ठीक नहीं करती, बाद में फ्यूचर में वो एंटीजन होस्ट की बॉडी पर अटैक ना करे उससे भी प्रिवेंट करती है। ठीक है, द मेमोरी सेल फॉर्म बाय बी सेल एंड टी सेल आर द बेसिस ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो ये पता है क्या करती है एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी? पहली बार हमारी बॉडी पे किसी एंटीजन ने अटैक करा, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएंगी ताकि वो एंटीजन को किल या हार्म कर सके। तो वो जो सेकेंड टाइम पे वो जो एंटीबॉडीज़ रहती है उनकी जो मेमोरी रहती है कि अगर सेकेंड टाइम ये एंटीजन हमारी बॉडी पे दोबारा अटैक करता है तो वो क्विक से रिस्पॉन्स करके उसको ख़त्म कर देती है या किल कर देती है। तो ये वही मेमोरी सेल है जो फॉर्म किससे होती है? बी सेल से एंड टी सेल से। दस एक्वायर्ड इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ बी सेल, स्पेशलाइज बी एंड टी लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज़। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या क्या कंटेन करती है? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडीज़। अब अडेप्टिव इम्यूनिटी डिस्प्ले 4 कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स। अडेप्टिव इम्यूनिटी में 4 कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन कौन से? एंटीजन स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, सेल्फ नॉन सेल्फ रिकग्निशन। अब हम इन्हें 1 बाय 1 करके डिटेल में देखेंगे कि क्या होते हैं। तो फर्स्ट है आपका एंटीजन स्पेसिफिसिटी। इट इज़ एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस फॉरेन मॉलिक्यूल्स फॉरेन एंटीजन। तो एंटीजन स्पेसिफिसिटी का क्या काम होता है कि वो एंटीजन को जो जितने भी अलग अलग तरीके के एंटीजन होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सके, ताकि जो हमारी बॉडी में जिसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बने उन्हें पहचान को उन्हें किल कर सके। तो एंटीजन स्पेसिफिसिटी फॉरेन एंटीजन को डिफ्रेंशिएट करना या फॉरेन मटेरियल मॉलिक्यूल्स किसी को। सेकेंड आता है आपका डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है? इट कैन रिकग्नाइज अ वास्ट वेराइटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स फॉरेन एंटीबॉडी। डाइवर्सिटी में क्या करता है? जितने भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स या फॉरेन एंटीजन होते हैं ये उन्हें रिकग्नाइज करता है, उन्हें पहचानता है। ठीक है, पहले एंटीजन स्पेसिफिसिटी काम करेगी कि उसे डिफ्रेंशिएट करेगा, सेकेंड डाइवर्सिटी में उसे पहचानेगा, और थर्ड में क्या करता है? इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। When the immune system encounter a specific foreign antigen, example a microbe for the first time,
इट जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स एंड एलिमिनेट द इन्वेडर। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमारी बॉडी पे कोई भी एंटीजन फर्स्ट टाइम अटैक करता है तो हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती है। अगर वो सेकेंड टाइम करता है तो वो क्विक रिस्पॉन्स करता है। तो इसमें यही है कि अगर हमारे इम्यून सिस्टम एनकाउंटर कर चुका है उस स्पेसिफिक एंटीजन का फर्स्ट टाइम, तो ये उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट एनकाउंटर। द इम्यून सिस्टम रिटेन द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट काउंटर एज अ रिजल्ट। अ सेकेंड एनकाउंटर कम मोर क्विकली एंड एबेंडेंटली देन द फर्स्ट एनकाउंटर। मैंने अभी आपको बताया था कि सेकेंड टाइम में वो बहुत जल्दी क्विक रिस्पॉन्स करता है उस एंटीजन के अगेंस्ट। फिर फोर्थ आता है आपका सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकग्निशन। इट कैन रिकग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू फॉरेन मॉलिक्यूल नॉन सेल्फ एंड कैन अवॉइड रिस्पॉन्स टू दस मॉलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी सेल्फ ऑफ द एनिमल। ये क्या करता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकग्नाइजेशन में अपने सेल और फॉरेन सेल्स के वो रिकग्नाइज करता है जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स है उनके लिए तो हार्मफुल होता है और अपनी सेल्स को अवॉइड करता है ताकि उसे कोई हार्म ना पहुंचे। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंटीजन स्पेसिफिसिटी, जिसमें वो फॉरेन मॉलिक्यूल को डिफ्रेंशिएट करता है। डाइवर्सिटी में उन फॉरेन एंटीजन को पहचानता है। थर्ड में इम्यूनोलॉजी मेमोरी में उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करके फर्स्ट एनकाउंटर या सेकेंड एनकाउंटर करता है उसे हार्म करता है। और सेल्फ और नॉन सेल्फ में फॉरेन मॉलिक्यूल के लिए तो वो रिकग्नाइज करके उसके लिए रिस्पॉन्स करता है और अपनी सेल्स को वो अवॉइड करता है। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 2 आते हैं, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसमें नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी आती है। और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब इसे अभी हम 1 बाय 1 करके डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। इन दिस इम्यूनिटी पर्सनस ओन सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जो पर्सन की खुद की सेल है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। किसके लिए, कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी वैक्सीन लगती है। जब हमें वैक्सीन लगती है तब मतलब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन इंसर्ट करा जाता है किल करके, है ना, ताकि हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सके और जब वो डिसीज़ हमें हो तो वो सेकेंड एनकाउंटर की तरह हमारी बॉडी में क्विक रिस्पॉन्स करके हमें ठीक कर दे। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी का ही काम होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ स्लो एंड टेक टाइम इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। ये एक स्लो प्रोसेस होता है और टाइम लेता है एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन करने का। मोस्टली अप्रॉक्स 10 to 14 डेज तो लेता ही लेता है। इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग एंड इज़ हार्मलेस। ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, मतलब ये इम्यूनिटी, और हार्मलेस होती है, मतलब हमारी बॉडी पे इसको कोई हार्म नहीं होता। तो ये थी एक्टिव इम्यूनिटी। अब हम देखेंगे इसके जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। अ पर्सन हु हैज़ रिकवर फ्रॉम एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स और मीजल्स और मम्स डेवलप नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि हमें कोई डिसीज़ हुई, डिसीज़ होने के बाद मतलब जो भी उसका जो एंटीजन वायरस बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में अटैक करा, हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाई और उस बैक्टीरिया वायरस को किल कर दिया। तो ये क्या है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें यही है, जो पर्सन रिकवर होता है अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, मीजल या किसी भी डिसीज़ कंडीशन से, वो क्या होती है, आपकी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी इज़ द रेसिस्टेंट इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन, एग्जाम्पल BCG वैक्सीन। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, जब हमें कोई वैक्सीन लगती है, जैसे अभी सबको कोरोना की कोविड वैक्सीन लगी है, तो वो क्या है कि वो वैक्सीन जब हमें लगती है उसके बाद जब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है तो वो क्या, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें एग्जाम्पल BCG वैक्सीन, आप वैसे कोविड वैक्सीन का भी ले सकते हो, अब तो मोस्ट पॉपुलर हो रही है। अब इसमें आता है पैसिव इम्यूनिटी। हमने एक्टिव देखा, एक्टिव में नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव, अब आता है पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। When ready-made antibodies are directly injected into a person to protect the body against foreign agent, it is called passive immunity. एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बनाती है उस एंटीजन के अगेंस्ट। पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है उस फॉरेन एंटीजन से फाइट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। मतलब हमारी बॉडी को कुछ काम ही नहीं करना पड़ा। इट प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ, ये एकदम से रिलीफ करते हैं। क्यों, क्योंकि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बनी बनाई मिल रही है हमारी बॉडी को, वहाँ पे बनानी पड़ रही थी। इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती।
अब नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, उसमें भी हमने नेचुरल एक्टिव देखा था, अब इसमें नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी इज द रेसिस्टेंट पैसिवली ट्रांसफर फ्रॉम द मदर टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू जो इम्यूनिटी पास होती है वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है। IgG एंटीबॉडीज़ कैन अक्रॉस प्लेसेंटा बैरियर टू रीच द फीटस। कौन सी एंटीबॉडी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है, तो वो है IgG एंटीबॉडी। प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच जाती है और इसे इम्यूनिटी देती है। आफ्टर बर्थ इम्यूनोग्लोबिन्स आर पास टू द न्यूबॉर्न थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क। फिर पहले तो वो प्लेसेंटा के बैरियर के थ्रू फीटस तक पहुंच जाती है IgG एंटीबॉडीज़। फिर आफ्टर बर्थ जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो इम्यूनोग्लोबिन पास होती है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। वो कौन सी होती है, IgA। जो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी को एंटीबॉडीज़ मिलती है वो IgA, और जो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करती है वो IgG। ह्यूमन कोलोस्ट्रम जो मदर्स का फर्स्ट मिल्क होता है इज रिच इन IgA एंटीबॉडीज़। मदर्स मिल्क कंटेन एंटीबॉडी विच प्रोटेक्ट द इन्फेंट प्रॉपरली बाय द एज ऑफ 3 मंथ्स। जो मदर्स के मिल्क में जो एंटीबॉडीज़ होती है वो बेबी को एटलीस्ट 3 महीने तक प्रोटेक्ट करती है किसी भी डिसीज़ कंडीशन से। अब है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कम फ्रॉम इंजेक्टेड एंटीबॉडीज़ क्रिएटेड विद इन अ डिफरेंट पर्सन और एनिमल। जो डिफरेंट पर्सन और एनिमल से जो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करके इंजेक्ट करी जाती है वो आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ होती है, जो डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबिन्स कह सकते हैं। दिस एंटीबॉडी कंटेन प्रिपरेशन आर टर्म एंटीसीरम, इन्हें एंटीसीरम कहते हैं। एग्जाम्पल है रेबीज़ वैक्सीन एंड स्नेक एंटीवेनम आर 2 एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीरम दैट बिल्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो ये था हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, जिसमें हमने देखा कि एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। फिर हमने इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, एंटीजन स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, सेल्फ नॉन सेल्फ रिकग्नाइजेशन। फिर हमने टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखे जिसमें एक्टिव इम्यूनिटी देखी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आई होप यू आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।